आप देख रहे हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालना कितना महंगा हुआ, आइए देखते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता धारकों को अब 4 बार से ज़्यादा पैसे निकालने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर हर महीने अपने खाते से केवल 4 बार ही निःशुल्क लेन देन कर सकेंगे। इन खाता धारकों को साल में 10 पन्नों के चेकबुक के अलावा अगर और चेक की ज़रूरत हुई तो उसके लिए भी अलग से पैसा देना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन सेवाओं को एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज की कैटेगरी में रखा है और इसके लिए ग्राहकों से 15 रुपये से 75 रुपये तक वसूले जाएंगे। बचत खाता धारकों के लिए गैर वित्तीय लेन देन और पैसा भेजने या मंगाने की सुविधा बैंक शाखाओं, एटीएम, सीडीएम पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। एसबीआई ने कहा है कि बैंक शाखाओं, एसबीआई या अन्य किसी बैंक के एटीएम से केवल 4 बार ही नकद निकासी निःशुल्क की जा सकेगी, लेकिन इसके बाद 5वीं बार से नकद निकालने से 15 रुपये जीएसटी वसूला जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में 10 पन्नों का चेकबुक निःशुल्क दिया जाएगा और उसके बाद 10 पन्ने का चेकबुक जारी करने पर 40 रुपये जीएसटी और 25 पन्नों के चेकबुक के लिए 75 रुपये जीएसटी का भुगतान करना होगा। इमरजेंसी पड़ने पर 10 पन्ने के चेकबुक के लिए 50 रुपये जीएसटी का शुल्क तय किया गया है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक सुविधा निःशुल्क मिलेगी। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक सामान्य बचत खाता होता है जो कोई भी व्यक्ति वैध केवाईसी दस्तावेजों की मदद से खोल सकता है। ऐसे बैंक खाते समाज में उस तबके के लोग खोलते हैं जिन्हें बिना किसी खर्चे के पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी साल आईआईटी मुंबई की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2015 से 20 की अवधि के दौरान बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के लगभग 12 करोड़ खाता धारकों के सर्विस चार्ज के नाम पर 300 करोड़ रुपए वसूले हैं। स्टडी में ये भी कहा गया है कि हर बार पैसे निकालने के लिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाता धारकों से 17 रुपये 70 पैसे का शुल्क लेना वाजिब नहीं लगता है। इसी स्टडी में ये बात भी सामने आई कि भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने इस अवधि में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के 3.9 करोड़ खाता धारकों से सर्विस चार्ज के नाम पर 9.9 करोड़ रुपए लिए हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खातों पर सर्विस चार्ज लगाने का निर्णय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन के आयात की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। मॉडर्ना वैक्सीन को कोविड के खिलाफ 90% प्रभावी माना गया है। गौरतलब है कि मॉडर्ना ने भारत में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है कि इसे फार्मा कंपनी सिप्ला द्वारा आयात व बेचा जाएगा। सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के तहत देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाना चाहती है। दवा कंपनी सिप्ला ने सोमवार को इसके आयात और बिक्री की मंजूरी मांगी है। सिप्ला ने अपने आवेदन में सरकार के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर किसी अन्य देश में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है तो उसे ट्रायल के बिना बाजार में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में टीकों के पहले 100 लाभार्थियों के सुरक्षा डेटा का आकलन पेश करने की जरूरत होती है। मॉडर्ना ने यह भी कहा कि अमेरिका की सरकार कोवैक्स के माध्यम से भारत को अपने टीके की एक निश्चित संख्या और खुराक दान करने के लिए सहमत हो गई है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को कानपुर से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से परिवार समेत लखनऊ पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व सीएम योगी आदित्यनाथ ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति जब राजभवन पहुंचे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रपति ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस बीच यूपी जूडो एसोसिएशन के तहत जूडो कोर्स प्रशिक्षार्थियों को राजभवन में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मिलने का मौका पाकर बहुत उत्साहित हुए और सम्मानित महसूस किया। यूपी के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जूडो कोर्स प्रशिक्षु और प्रशिक्षक मुनव्वर अंसार और हिना खान को आजीवन राजभवन में राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिलता रहे ये आश्वासन दिया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री महेश कुमार गुप्ता और राज्यपाल के एसीएम भी मौजूद थे। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।